हेलो एवरीवन। आई एम अमन। यूट्यूब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस द्वारा जारी वर्ष 2020 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत कम रहने का अनुमान है? तो 3.1%। ठीक। और साथ ही मूडीज ने यह भी अनुमान लगाया है कि वर्ष 2021 के लिए 6.9% की वृद्धि दर्ज करेगा इंडियन इकोनॉमी। ठीक। हाल ही में वेब पोर्टल युक्ति 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च किया गया युक्ति 2.0। युक्ति यानी यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यह देश की उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और स्टार्टअप को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में मदद करेगा। हालांकि युक्ति का जो पहला संस्करण था 11 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। ये इसका दूसरा संस्करण है। ठीक। Next। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड सहायता डेस्क स्थापित करने की बात कही गई? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। ठीक। और जिसमें प्रत्येक पुलिस स्टेशन, अस्पताल, खंड विकास कार्यालय और राज्य के जेलों सहित प्रमुख संस्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण मरने वाले बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा कितनी राशि के अनुदान की घोषणा की गई? तो 30 लाख रुपए की घोषणा महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया। ठीक। बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए। हाल ही में केबीएल माइक्रोमित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक बैंक के द्वारा केबीएल माइक्रोमित्र लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य रहेगा कि विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट। हाल ही में किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंपोजिट बायोगैस प्लांट सीबीजी का उद्घाटन किया गया? तो तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी द्वारा नमक्कल में उद्घाटन किया गया। ठीक, सीबीजी का। और सीबीजी आईओएल यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और जर्मनी कंपनी ऑयल टैंकिंग के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। ठीक, सीबीजी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 5.2 मिलियन स्कूली बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो रिलायंस जियो टीवी ने किया। ठीक। मुख्यमंत्री के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक। नेक्स्ट। पाकिस्तान द्वारा वियना कन्वेंशन के उल्लंघन के कारण किस देश ने 50% स्टाफ कटौती का निर्णय लिया? तो भारत ने। ठीक। विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को 50% कम करने का फैसला लिया है। अभी हाल ही फिलहाल भारतीय उच्चायोग जो कि पाकिस्तान में है, जो वहाँ के कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, जो कि वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। ठीक। नेक्स्ट। हाल ही में किसके द्वारा नाविक जीपीएस के लिए एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव विकसित किया गया? तो आईआईटी बॉम्बे द्वारा इसे डेवलप किया गया, जिससे कि किसी भी स्थानों का अगर हमें लोकेशन चेक करना हो या फिर मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में ध्रुव चिप का उपयोग किया जा सकता है। हाल ही में किस देश ने विदेऊ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो चीन ने किया है। ठीक। नेक्स्ट। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया, जिसका नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है। ठीक। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए कितने मिलियन डॉलर देने का वादा किया? तो 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर अगले 2 वर्षों में भारत द्वारा यूएनआरडब्ल्यूए को दिया जाएगा। नेक्स्ट। भारतीय स्टेट बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में भारत के प्रति व्यक्ति आय यानी पीसीआई कितना कम होने का अनुमान है? पर कैपिटा इनकम यानी तो 5.4% पर कैपिटा इनकम कम होने का अनुमान है। हाल ही में किसे भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवा आईएफटीएएस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो टी रविशंकर। आईएफटीएएस यानी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, और यह आरबीआई का एक सब्सिडियरी कंपनी है। ठीक, सहायक कंपनी है। टी रविशंकर। नेक्स्ट। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है? तो नोवाक जोकोविच और उनकी पत्नी जेलेना। नोवाक जो, जैसा कि आप जानते हैं इनके बारे में, नोवाक जोकोविच विश्व प्रतिष्ठित टेनिस स्टार प्लेयर हैं। हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 उपचार के लिए एक आयुर्वेदिक दवा लॉन्च किया है? तो पतंजलि द्वारा लॉन्च किया गया कोरोनिल एंड सोसारी। और इसमें किट के द्वारा ये लोग 30 दिन में एक दवा दे रहे हैं इस किट के माध्यम से। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।